वेलकम एनालिस्ट। आज हम एक बेहद क्लिनिकल, एकदम प्रिसिजन फोकस्ड ऑपरेशनल डीब्रीफ पर चर्चा करेंगे। ये डीब्रीफ मोसाद और सीआईए के उन मल्टी ईयर इंटेलिजेंस गैदरिंग एफर्ट्स का ब्यौरा है जिसका क्लाइमैक्स हमने फरवरी 2026 के उस हैरतअंगेज किनेटिक एक्शन में देखा। एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस वेटरन होने के नाते मैं आपको बता सकता हूं कि मॉडर्न ऑपरेशनल ट्रेडक्राफ्ट का ये लेवल सच में माइंड बॉगलिंग है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम इस पूरी टाइमलाइन और एग्जीक्यूशन को क्रोनोलॉजिकल और डोमेन बेस्ड कड़ियों में ब्रेक डाउन करेंगे। 2018 के स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से लेकर मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस, एआई डेटा प्रोसेसिंग, पॉलिटिकल टाइमिंग और फाइनली ग्राउंड एग्जीक्यूशन और साइऑप्स तक। यह समझना जरूरी है कि कैसे ओवरलैपिंग इंटेलिजेंस डिसिप्लिन्स ने एक बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने वाली स्ट्राइक को पॉसिबल बनाया। फेज 1, द 2018 स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, न्यूक्लियर डिले से सीधे लीडरशिप डिकैपिटेशन तक। यहां सबसे अहम बात यह है कि कैसे सिर्फ एक इंटेलिजेंस ब्रेक थ्रू ने पूरे के पूरे स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, 2017 तक अप्रोच काफी अलग थी। टारगेट सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना था। लेकिन फिर आता है 2018। तेहरान के शुराबाद वेयरहाउस से जो डॉक्यूमेंट हाइस्ट हुआ, उसने एक पूरा नया रियलिटी चेक दे दिया। वहां से मिले लगभग आधे टन डॉक्यूमेंट्स ने क्लियर कर दिया कि सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना बेकार है, क्योंकि हाई वैल्यू टारगेट्स उन्हें लगातार रीबिल्ड कर रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स ने उनके प्रीवियसली अननोन अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर का खुलासा किया और बस वहीं ये तय हो गया कि कोर लीडरशिप को हटाए बिना इनका प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ, मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये वो फेज है जहां 30 एकड़ के उस हेवीली गार्डेड पेस्टोर स्ट्रीट कंपाउंड के आसपास डिजिटल और ह्यूमन सर्वेलेंस का एक सफोकेटिंग जाल बुना गया, एकदम एयरटाइट। यहां एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सरफेस और अंडरग्राउंड सिक्योरिटी के बीच का एक्सट्रीम अंतर। जमीन के ऊपर वाली एएमआर गार्ड्स, सिग्नल जैमर्स और एंटी ड्रोन नेट्स की एक हेवीली मिलिटराइज्ड दीवार थी जिसे पार करना आसान नहीं था। लेकिन असली कॉम्प्लेक्सिटी जमीन के नीचे थी। हाई वैल्यू टारगेट द्वारा यूज किया जाने वाला 5 किलोमीटर लंबा हिडन टनल नेटवर्क। इसके 8 खुफिया एग्जिट्स स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में खुलते थे ताकि उनकी मूवमेंट किसी की नजर में ही ना आए। ऐसे हार्डन्ड अंडरग्राउंड बंकर नेटवर्क्स को ट्रैक करना अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चैलेंज होता है। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए ह्यूमन इन्फिल्ट्रेशन और साइबर एक्सप्लॉयटेशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन यूज हुआ। प्लम्बर्स और मेंटेनेंस स्टाफ के भेस में ह्यूमन एसेट्स को अंदर प्लांट किया गया, जिन्होंने उनकी फूड डिलीवरीज और यहां तक कि वेस्ट मटेरियल तक का डीप एनालिसिस किया। साइबर फ्रंट पर बात करें तो उन्होंने चाइनीज टैंडी और हिक विजन कैमरास के रिमोट कोड एक्सिक्यूशन बग्स को एक्सप्लॉयट करके पूरे एरिया की लाइव फीड ही हैक कर ली और उस पर से इनर सर्कल की डिवाइसेस में पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया गया। मतलब कंपाउंड का हर एक मिलीमीटर अब इंटेलिजेंस के रेडार पर था। जमीन और साइबर के बाद बारी आती है स्पेस डोमेन की। आसमान से लगातार ऑप्टिकल ट्रैकिंग की जा रही थी। ऑफिक 13 और ऑफिक 16 जैसे एसेट्स तो थे ही, और KH-11 ऑब्जेक्ट शैडोज की हाइट तक कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन सच कहूं तो यहां असली गेम चेंजर था ओरायन सैटेलाइट। टारगेट ने स्ट्रिक्ट काउंटर मेजर्स लगा रखे थे, फिर भी ओरायन ने आसमान से उनके इनक्रिप्टेड वॉकी टॉकी सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। ये सिग्नल्स इंटेलिजेंस हार्वेस्ट करना एक बहुत ही क्रिटिकल कामयाबी थी। अब जाहिर है टारगेट की सिक्योरिटी अपैरेटस भी इन खतरों से पूरी तरह अनजान नहीं थी। उन्होंने इसको काउंटर करने की पूरी कोशिश की, जैसे कि उन्होंने सैटेलाइट ऑर्बिट्स के ब्लाइंड स्पॉट्स को केयरफुली कैलकुलेट किया ताकि उनकी मूवमेंट्स बिल्कुल छुपी रहें। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए भी सिर्फ उन फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल किया गया जो कोई ट्रैकेबल सिग्नल इमिट ही नहीं करते। एक तरह से ये एक्टिव सर्वेलेंस और उनके नए काउंटर मेशर्स के बीच का एक इंटेंस टेक्निकल चेस मैच चल रहा था। और यही चीज हमें ले आती है तीसरे फेज पर, प्लैनेटियर और एआई डेटा की दुनिया में। ये सेगमेंट बहुत ब्रिलियंटली समझाता है कि क्यों मॉडर्न ट्रेडक्राफ्ट में अब सिर्फ ह्यूमन एनालिसिस काफी नहीं रहा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 90 मिनट्स। सीआईए के पाइन गैप फैसिलिटी में पालंटियर के मार्विन स्मार्ट सिस्टम को एआई के साथ इंटीग्रेट किया गया और इस एडवांस सिस्टम ने पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, हजारों घंटे की रिकॉर्डिंग्स और कम्युनिकेशंस को महज 90 मिनट में प्रोसेस कर ली। किसी भी ह्यूमन एनालिसिस टीम के लिए इतने कम वक्त में ये अचीव करना लिटरली नामुमकिन था। इस तेजी और एक्यूरेसी का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? एआई ने टारगेट का एक एब्सोल्यूट पैटर्न ऑफ लाइफ मैप कर लिया था। गार्ड शिफ्ट्स के पैटर्न से लेकर कॉन्वॉय रूट्स की एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस तक।
यहाँ तक कि एआई ने टारगेट के चलने का ढंग, उनकी वॉकिंग पोस्चर और बायोमैकेनिक्स का इतना डीप एनालिसिस किया कि बॉडी डबल्स को फिल्टर आउट करना एकदम आसान हो गया। टारगेट की हर छोटी आदत अब इंटेलिजेंस के पास डिजिटल फॉर्मेट में थी। चौथा फेज थोड़ा अलग है, पॉलिटिकल टाइमिंग और अलाइनमेंट। फील्ड पर तैयारी चाहे कितनी भी हो, ऐसी कॉम्प्लेक्स स्ट्राइक्स की एक्चुअल ऑपरेशनल विंडो जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डोनर अलाइनमेंट से ही तय होती है। ये एक ज़मीनी हकीकत है। इस टाइमलाइन में आपको एक क्लियर ठहराव, एक पॉज दिखाई देगा। अप्रैल 2024 में पिछली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी तरह की एस्केलेशन से बचने की सख्त चेतावनी दी थी। इस वजह से ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिकली होल्ड पर डाल दिया गया। ये ठहराव तब तक रहा जब तक एक नई एडमिनिस्ट्रेशन पावर में नहीं आई। फिर जब मरियम एडल्सन जैसे हेवीली अलाइंड डोनर्स की तरफ से जरूरी डिप्लोमैटिक कवर और पॉलिटिकल इजाजत मिली, तब जाकर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया। इस स्ट्रेटेजिक पॉज का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। ये क्लियरली हमें बताता है कि ऐसी हाई स्टेक्स डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स में वॉशिंगटन में डिप्लोमैटिक कोऑर्डिनेशन भी उतना ही क्रूशियल है जितना कि फील्ड पर टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। बिना सही अलायंसेस और पॉलिटिकल टाइमिंग के आप ऐसी ऑपरेशन रिस्क ही नहीं कर सकते। पांचवा फेज, हार्डन्ड एयर डिफेंसेस को भेदना। अब टैक्टिकल एग्जीक्यूशन शुरू होता है और यहां सबसे बड़ा हर्डल था ईरान के टॉप टियर S-300 और बवार 373 एयर डिफेंस नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज करना। ये सिक्वेंशियल पैरालिसिस, साइबर वॉरफेयर और काइनेटिक एक्शन के परफेक्ट इंटीग्रेशन का एक मास्टर क्लास है। एक एक स्टेप बिल्कुल नापतौला था। पहले स्टेप में सप्लाई चेन में सालों से छुपे बैठे एम्बेडेड मालवेयर को अचानक एक्टिवेट करके रेडार्स को अंधा कर दिया गया। दूसरे स्टेप में यूएस नेवी के EA-180G एयरक्राफ्ट्स ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जैम कर दिया। और फाइनल स्टेप में पहले से स्मगल करके रखे गए ड्रोन्स ने फिजिकल रेडार बैटरीज को तबाह कर दिया। एक ही स्ट्रोक में पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्सप्लोजिव फेज पर, एग्जीक्यूशन और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। चलिए देखते हैं उस फाइनल किनेटिक एक्शन और इंटेलिजेंस कू को जिसने इस सालों लंबे ऑपरेशन को मुकम्मल किया। ये मोमेंट सबसे क्रूशल था। एक फेटल वल्नरेबिलिटी सामने आई इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से, जिसमें ऑलमोस्ट सर्टनली इनर सर्कल के ही एसेट शामिल थे। एक रियल टाइम टिप आई। उन्होंने कंफर्म किया कि टारगेट की एंटायर लीडरशिप ने अचानक अपनी मॉर्निंग मीटिंग को हार्डन्ड अंडरग्राउंड बंकर से शिफ्ट करके सरफेस कंपाउंड पर कर दिया है। ऐसे हाई लेवल मीटिंग्स के दौरान ऐसी प्रिसिजन स्ट्राइक एग्जीक्यूट करना लॉजिस्टिकली बहुत टफ होता है, पर यह वक्त दोबारा नहीं आने वाला था। एग्जीक्यूशन की ये टाइमलाइन बिल्कुल क्लिनिकल थी। सुबह 7:30 बजे F-35 और F-15 जेट्स डिप्लॉय किए गए। 7:50 तक एरिया के सभी सेल टावर्स को जैम कर दिया गया ताकि कोई भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन ना हो सके। और ठीक 9:40 पर 30 से ज्यादा हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइल्स ने पास्टर स्ट्रीट के उस सरफेस कंपाउंड को हिट किया। प्रिसिजन इतनी डेडली थी कि एस्केप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कहानी किनेटिक स्ट्राइक पर खत्म नहीं हुई। तुरंत बाद ही साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस यानी साइऑप्स शुरू हो गए और इसका तरीका काफी शॉकिंग था। एक बहुत आम रिलीजियस मोबाइल ऐप बड़े सबा को इन लोगों ने वेपनाइज किया। सिविलियंस के हार्वेस्टेड पर्सनल डेटा का फायदा उठाते हुए ऐप के थ्रू डायरेक्टली उनके फोन्स पर नोटिफिकेशंस भेजे गए। हेल्प हैज अराइव्ड, सरेंडर। ये साफ दिखाता है कि कैसे कॉमन मोबाइल ऐप्स सिविलियन पॉपुलेशन कंट्रोल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कितना बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। तो एनालिस्ट्स, इस पूरे डीब्रीफ को क्लोजली इवैल्यूएट करने के बाद मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस नए दौर में जहां मोबाइल ऐप्स साइऑप्स का प्राइमरी जरिया हैं, जहां एआई आपके चलने के तरीके तक को मैप कर लेता है और जहां आपके अपने ही लोग, इंटरनल एसेट्स आपका सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्या दुनिया की कोई भी सॉवरेन लीडरशिप आज खुद को सच में सुरक्षित कह सकती है? ये स्पेसिफिक ऑपरेशन आने वाले कई सालों तक मॉडर्न ट्रेड क्राफ्ट और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक बेंचमार्क बना रहेगा।